वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नीवो यामाय मानुषो दध्र उग्राय मन्यवे जिहित पर्वतो गिरिह। निश्चित रूपेण धारण करता है तुम्हारे याम के लिए मानुष, उग्र क्रोध के लिए विचलित हुआ पर्वत गिरी। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त का सप्तम मंत्र है। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं और ईश्वर की यहाँ पर आत्मनिर्भरता और स्वयं अपने आप में एक संप्रभुता ईश्वर की यहाँ पर निश्चित होती है। वह स्वयं की अनंत शक्ति से वर्तमान है। वर्तमान बोला गया है यहाँ पर। स्वयंभू यथा तथितो अर्थान व्यधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। वह वर्तमान रूप से अपनी स्वयं की शक्ति से निश्चित है। तो परम पुरुष और संपूर्ण सृष्टि अपने अस्तित्व के लिए उसी ईश्वर पर निर्भर है। परम पुरुष विष्णु, जैसे कि पिछले षष्ठम मंत्र में हमने जाना कि उस निराकार ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने उस सृष्टि के अध्यक्ष को बनाया और इस संपूर्ण सृष्टि को मैथुनी सृष्टि के माध्यम से पूरी तरह रचना की गई। उसने अपने आप में नासदी सूक्त में भी बतलाया है। ईश्वर ने अपने विषय में नासदासीनो सदासीदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परोयत किमाव्रीवः कुहकस्य शर्मन्नभः किमासीत् गहनम गंभीरम न मृत्युरासीद अमृतम न तर्हि न रात्र्या अहम आसीत् प्रकीतः आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्यन परः किंचनास। तो यह ईश्वर ने अपने विषय में इस नासदी सूक्त में कहा है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वां सूक्त जो है वह नासदी सूक्त है। उसके प्रथम और द्वितीय मंत्र का यहाँ पर उद्धरण लिया गया। इसका अर्थ है न सत था न असत था उस समय, न लोक लोकांतर थे, न व्योम और न ही वह उससे परे परम व्योम था। क्या आवरक था, कहाँ किसकी शरण थी? क्या जल था गहन और गंभीर? न मृत्यु थी न अमृतत्व उस समय, न रात्रि और दिन में कोई भेद था। सर्वथा वायुविहीन अपनी स्वयं की धारण शक्ति से वह एकमात्र ही था। उसके अतिरिक्त उससे परे अन्य कुछ भी नहीं था। यह वही नासदी सूक्त के यहाँ पर हमने हिंदी में अर्थ को जाना। तो ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने अपने विषय में यह कहा है और सृष्टि बनने के पूर्व क्या स्थिति थी यह नासदी सूक्त में यहाँ पर बताया गया है। वेद के पहले और वेद के बाद की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। तो वेद अवतरण जो हुआ है एक जीवन मूल्य के रूप में हुआ है और इस मंत्र में बताया गया है शाश्वत तथ्यों के रूप में, और उसे कहा गया है जीवन मूल्य, जो हमें व्यवहार में हमारे जीवन में लेना है। तो इस मंत्र में ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने 11 विशेषताओं से समन्वित ईशान परमात्मा ने तथ्यों के अनुसार जिसकी संपूर्ण जानकारी उसे सर्वज्ञ होने के कारण है, शाश्वत प्रजाओं के लिए जो भविष्य में होने वाली हैं तथा शाश्वत कालों के लिए जो भविष्य में होने वाले हैं अर्थों या जीवन मूल्यों का विधान किया है। वेद के रूप में शाश्वत कालों के लिए अर्थात अनंत कालों के लिए, आगे तक जितने भी समय आएंगे और जितने भी सृष्टियां बनेंगी उनके लिए, और शाश्वत प्रजाओं के लिए जितनी भी प्रजा होगी, जितने भी उसने जो बनाया है मनुष्य और अन्य जाति, उनके लिए यह वेद तथ्य के रूप में, एक जीवन मूल्यों के रूप में निश्चित कर दिया गया है। इस वेद मंत्र के आधार पर ईश्वर का, ईशान परमात्मा का संपूर्ण मानवों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। उसके द्वारा वेद के रूप में सृष्टि में लागू शाश्वत विधान की लिखित जानकारी समस्त जनों को प्रदान की गई है। इसके आधार पर मानव जीवन मूल्यों का संस्थापन हर काल में किया जा सकता है। यह व्यवस्था देश काल सापेक्ष तथा देश काल निरपेक्ष है। देश काल सापेक्ष अर्थात देश के अनुकूल चलने वाली,
देश के समय के अनुकूल चलने वाली व्यवस्था, वह भी यही वेद का संविधान है। और देश काल निरपेक्ष अर्थात जो देश जो स्थान पे नहीं है, अन्य स्थानों पर भी यह व्यवस्था लागू है। उसमें तत्कालीन समस्याओं का भी हल है तथा भविष्य में आने वाली समस्याओं का भी हल है। इस वेद में, इस व्यवस्था में जो व्यवस्थाएं का पालन नहीं करते, उनके जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उनका भी हल है। और भविष्य में आने वाली समस्याओं का भी हल इन पूरे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में वह समस्याओं का हल है। जो व्यक्ति स्वाभाविक और प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास करेगा, वह उतना ही अधिक सुखी होगा तथा समस्या मुक्त होगा। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से जीना है, जो उसका स्वभाव है, जो ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे माइंड में फीड कर दिया है, जो स्वभाव, उसके अनुसार यदि हम जिएंगे, प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तो उतने ही हम अधिक सुखी होंगे, उतना ही हम आनंदमय जीवन प्राप्त करेंगे और हम समस्याओं से मुक्त रहेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से वही अंडरलाइन या रेखांकित करने की बात है कि व्यक्ति स्वाभाविक और प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास करे। यह मुख्य बात है। वह इस प्रकार जिएगा तो समस्या मुक्त रहेगा। किंतु जितना अधिक वह प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा और अस्वाभाविक जीवन जीने का प्रयास करेगा, उतना ही अधिक वह समस्याग्रस्त होगा। यानी हमें हमारी प्रवृत्ति, हमें हमारी जो मूल स्वभाव है, उससे हम छेड़छाड़ करेंगे, अस्वाभाविक जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तो हम समस्याग्रस्त होंगे। अस्वाभाविक जीवन हमें नहीं जीना है। हमें स्वाभाविक जीवन जीने के लिए इस मंत्र में बताया गया है। वही मंत्रांश है जो कहा गया है कि निश्चित रूप से धारण करता है तुम्हारे याम अर्थात स्वाभाविक जीवन जीने के लिए मानुष अर्थात मनुष्य। यह इस मंत्रांश में कहा गया है, तो उसका हम व्याख्या समझ रहे हैं और उसे हम यदि समझेंगे नहीं तो हम समस्याग्रस्त रहेंगे। व्यक्ति को वेदानुसार तथ्यों का पालन करना चाहिए। वेद स्वयमेव उसे सृष्टि के सारे सुभोग स्वयमेव प्रदान करता है। वेद में सृष्टि के अनुकूल मानव विकास का पूरा कार्यक्रम पाया जाता है। वेद मानव को सृष्टि के अनुकूल विकसित करता है। इसलिए मानव जीवन मूल्यों को अलग से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, वे पहले से ही निर्धारित हैं। व्यक्ति को अपनी रुचि, अपनी पसंद के अनुसार जीवन शैली वेद से ज्ञात कर उसका अनुगमन करने की आवश्यकता है। यह यहाँ पर मुख्य बात हमें ध्यान दिए जाने योग्य है कि हम अपनी रुचि, अपनी पसंद और जीवन शैली जो हम अपनाना चाहते हैं, वह सब वेद में लिखित है। 20,416 मंत्रों के अंदर चारों वेदों में, और यह ज्ञात हम करें, वे मंत्रों को हम ज्ञात करें और उनके अनुसार हम चलें, तो हम सुखपूर्ण जीवन, समस्याग्रस्त जीवन हम जिएंगे और सुख भोग और भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख पूर्वक हम जिएंगे। तो यह हमारे लिए अति आवश्यक है। यदि हम अपने आप में ध्यान नहीं देंगे, अपने स्वाभाविक व्यवहार पद्धति को हम यदि नहीं अपनाएंगे, तो हम समस्याग्रस्त रहेंगे। अतः हमें यह अपना स्वयं का ध्यान रखना है। मुख्य रूप से हमें अपना आध्यात्मिक उत्थान करते चलना है और हमारा भौतिक उत्थान करते चलना है। तो पूरे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों भागों में, पूरे 20,416 मंत्रों में यही जीवन मूल्य, यही तथ्य शाश्वत रूप से ईश्वर ने हम मनुष्यों को उपहार में दिया है, जिन्हें हमें हमारे जीवन में लागू करना है। तो हम समझ रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त का सप्तम मंत्र। इसमें वेद के वे शाश्वत नियम, वेद के वे शाश्वत मूल्य, इनके विषय में हमने
ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं और वे ऐसे जो कि यथार्थ हैं, तथ्यानुसार व्यवहार माने जाते हैं और जो हम मनुष्यों को निश्चित रूप से धारण करने के लिए इस मंत्रांश में कहा गया है।